दें। तो इंशाल्लाह हम क्या पढ़ने लगे हैं, हम पढ़ रहे हैं जेंडर। जेंडर के अंदर यानी मेल और फीमेल को हम पढ़ रहे हैं। अब हमने इसके अंदर फीमेल पता करनी है। अगर फीमेल पता चल जाएगी तो वो फीमेल हो जाएगी, जो कैटेगरीज हमने पढ़ ली थी उसके मुताबिक। अगर उन कैटेगरी में फीमेल नहीं पता चलती है तो हम कह देंगे कि वो मेल है। तो इंशाल्लाह हम इजरा शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो वर्ड है, जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, वो है, यहाँ से लेते हैं हम, किताबुन। किताबुन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलें बताएं, किताबुन मेल है या फीमेल है? अच्छा, सिस्टम में ये कह रही थी शायद आपने आंसर भी लगा दिए साथ में, वैसे ये मेल है किताबुन। सॉरी 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 सॉरी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, हमने इस आंसर वाली स्लाइड शेयर कर दी थी, आई एम सो जी सॉरी। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, ये ये मेल है। जी मेल है, क्योंकि ये इसमें फेमिनिन की कोई भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, ना रियल फेमिनिन में आ रहा है ना फेक में आ रहा है, तो इसको फिर हम अस्यूम करेंगे कि ये मेल है। हाँ बिल्कुल, अज्यूम मतलब वी आर कंफर्म, है ना। कंफर्म। ना इसके आखिर में गोलता अलिफ मकसूर अलिफ ममदूदा नहीं है, ना ये आग का ना हवा का नाम है, ना मुल्कों का नाम है, ना शराब का नाम है, एज वेल एज ना ये जमा मुकस्सर है, ना बॉडी पार्ट है, और ना ये एक्स्ट्रा जो स्टोरी में वर्ड आए थे उसमें था। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन हो जाएगा। बारकल्लाहु फीकुम। चलें, अब नेक्स्ट वाला भी आप करें। बताएं, ये जो नेक्स्ट है बिरुन। बिरुन। बताएं, बिरुन। माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिरुन ये जो है फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा, क्योंकि ये वर्ड फ्रॉम द स्टोरी है। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। क्योंकि ये स्टोरी में आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, फेमिनिन कहलाएगा। अल्लाहुम्मा ज़िद। अच्छा, बिरुन हैवी है या लाइट है? ये हैवी है क्योंकि नून साउंड आ रही है, इसमें दो तनवीन है, बारकल्लाहु दो फीकुम। बेर दो क्योंकि पेश इसके है अंदर इसमें। तनवीन आ रही है तो ये मतलब हैवी हो जाएगा। गुड। हैवी। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। चलें नेक्स्ट वर्ड। माइक अनम्यूट करें। ये अस्सलाम नेक्स्ट वालेकुम। वर्ड है, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अमवालुन। अगर हम कहें ये माल की जमा है अमवाल, तो अब आप जी, बताएं कि मेल है या फीमेल है? ये है क्या है ये ये फीमेल है। फीमेल है। क्यों? फीमेल है। रीजन बताइए। रीजन ये है कि अर्फ कहते हैं कि जितनी भी जमा मुकस्सर है वो हाँ, मुअन्नस जमा में मुकस्सर है, द रीजन इज जमा मुकस्सर। रीजन इज जमा मुकस्सर। तो और जी जमा मुकस्सर में भी ये वो वाला है जिसमें कंफर्म है, यानी नॉन ह्यूमन, जी है ना, जी गैर जी जबी नकूल का। जी तो इसका मतलब अमवाल जो है यहाँ पर फीमेल हो गया, क्योंकि हमारे पास रीजन है उस कैटेगरी का कि ये जमा मुकस्सर में से है। आपको कैसे पता चला ये जमा मुकस्सर है? जमा सालिम क्यों नहीं है ये? ये माल से जो है ना, अगर मालू होता या मालून होते तो वो होता, लेकिन ये क्योंकि टूट के आई है ना अमवालुन, इसलिए। हाँ,
यानी इसके आखिर में अगर ऊना ईना आतुन आतिन आ जाता तो वो सालिम होता। इसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब मुकस्सर है। गुड, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। तो इसका मतलब अमवाल जो है जमा मुकस्सर है, इसीलिए ये फेमिनिन है। ये बताइए आप, ये हमें खास है या आम है? नकीरा है या मारिफा है? ये नकरा है, नकीरा नकरा है। है, क्यों? क्योंकि इस पे तनवीन आ रही है। हाँ, क्योंकि इसके शुरू में अल नहीं है और आखिर में तनवीन आ रही है। गुड, तनवीन आ तो रही है। इसीलिए ये नकीरा है। गुड, बारकल्लाहु दूध फीकुम। जिदूद ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम इंशाल्लाह। अबुन, अबुन बाजी मेल है, क्यों? क्योंकि फादर तो मेल ही होते हैं। हाँ, क्योंकि फादर मेल होते हैं और इसके बिल मुकाबिल क्या है, ये रियल मेल है। ठीक रियल है, है, रियल हाँ रियल फेमिनिन है, सॉरी रियल की रियल। मुजफ्फर, रियल मैस्कुलिन, क्योंकि इसके सामने हकीकी मोनस मौजूद है, उम्मुन, माँ, बाप। जी तो ये रियल क्या है, मैस्कुलिन। अब जी। ये बताइए कि ये जो अबुन है इसका स्टेटस क्या है? आ, ये नस्ब में आएगा, नज़्म में आएगा, क्यों? क्योंकि रफा नस्ब जो नहीं, रफा में आएगा, रफा में आएगा तो क्यों आएगा और नज़्म में आएगा तो क्यों आएगा? क्योंकि रफा में इसलिए आएगा क्योंकि दो पेश है ना इसमें। हाँ, ज़म्मतैन है और ये हाँ सिंगुलर, सिंगुलर भी है। हमेशा हम अब क्या देखते हैं, हाँ एंडिंग साउंड। जी हाँ, तो रीजन हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ड है तो उसके अंदर हम्म एंडिंग साउंड दम्मतैन की आ रही है, दो पेश की जी आ रही है, और दो पेश सिर्फ रफा में होता है तो ये रफा है। रफा बारकल्लाहु फीकुम। और ये हैवी है या लाइट है? हैवी है क्योंकि नून साउंड आ रहा है। हाँ, लाइट बनाइए इसको। अबू अबू, वेरी गुड, अल्लाह बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। The next word is लिसान। लिसान मतलब जबान, टंग। Lisanun is masculine Why? because it is not a paired part of the body. It is so that is why. गुड, क्योंकि ये पैर बॉडी पार्ट में नहीं है, जुफ्त आज़ाए बदनियां नहीं है, तो जो बॉडी पार्ट पैर में होते हैं वो फीमेल होते हैं, और Female, yeah. लिसान जबान चूंकि एक ही होती है तो इसीलिए मैस्कुलिन है। गुड, अब जी. बताएं कि ये इसका स्टेटस क्या है? Status is Rafa. रफा। और नंबर क्या है इसका? सिंगुलर, डुअल, प्लूरल? Singular. सिंगुलर। गुड, क्योंकि इसके आखिर में ना आनी आई नहीं, ना ऊना ही ना है, और ना ही ये प्लूरल है। गुड, तो ये सिंगुलर है और स्टेटस है रफा बिकॉज ऑफ Because of tanween, the tanween with two dhammas. Because of the ending sound. Yeah. एंडिंग साउंड। गुड, दम्मतैन एंडिंग साउंड, और एंडिंग साउंड सिंगुलर में हमेशा दम्मा जो होती है वो रफा को इंडिकेट करती है। वेदर इट इज हैवी और लाइट? It's heavy इट्स हैवी। व्हाई? because there's a noon sound. Because there's a noon sound. That is why. हाँ, नून साउंड। नून साउंड किस वजह से आ रही है, नून की वजह से या तनवीन की वजह से? No, there is a noon sound in the tanween. हाँ, गुड, ये यहाँ पर जो नून साउंड है वो तनवीन की नून साउंड है। नून जी. यहाँ पर प्रेजेंट होना इज नॉट ऑफ आनी आईनी ऊना ईना। गुड, बारकल्लाहु फीकुम। तो यहाँ पर नून साउंड जो है
तनवीन की नून साउंड है, अगर हमने इसको लाइट करना है तो क्या Lisanu. करेंगे? लिसानु। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद बारकल्लाहु फ़ीकुम। Jazakallah khair. Thank you. मनफी फ़जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। ठीक है। The next word जी। माइक अनम्यूट करें। अनम्यूट कीजिए। चलिए, हमने 2 लोगों का किया है, जिसका भी हो जाए अनम्यूट वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है। हाँ जी। अब हमें बताएं नफ्सुन जो है मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? कौन सी कैटेगरी मोनस में? फेमिनाइन। क्यों? रीजन बताइए। मोनस हाँ, मुअन्नस है तो क्यों है? रीजन? स्टोरी में था ये इसलिए। बिकॉज इट वाज इन द स्टोरी। नफ्स जो था स्टोरी में था। गुड। अब ये बताइए कि नफ्स हैवी है या लाइट है? हैवी। हैवी है। क्यों? उन नून की आवाज आ रही है। नून की आवाज आ रही है। आप इसको लाइट बनाएं। नफ्सु। नफ्सु। ये इसका टाइप क्या है? ये नकीरा है या मारिफा है? कॉमन है या प्रॉपर है? ये नकीरा है, अल नहीं नकीरा। है। अल नहीं है इसलिए नकीरा है। तो इसको प्रॉपर बनाइए। अल नफ्सु। हाँ, अन नफ्सु। गुड। अन अन नफ्स। नफ्सु। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। इसका नंबर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर, वाहिद। गुड। और इसका जेंडर क्या है? फीमेल। फीमेल। हाँ, ये पहले ही आप बता चुके हैं। चले माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। और एक चीज रह गई सिर्फ, एराब। वो क्या है इसका? रफा। एराब रफा है, क्योंकि सिंगुलर है और उसके अंदर रफा के लिए हम एंडिंग साउंड देखते हैं, यानी हरकत देखते हैं। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। चलें, और हैंड रेज करें जो रह गए हैं वो लोग। माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, ठीक है। अब हमें बताएं कि ये जो वर्ड है सबील, ये जी, क्या है? ये मुअन्नस है क्यों? क्योंकि इसमें इन द स्टोरी है, मुतफर्रिक अस्मा में है। हाँ, मुतफर्रिक अस्मा में था, स्टोरी में जी, मौजूद था। बारकल्लाहु फीकुम। अब हमें ये बताइए कि ये हैवी है या लाइट है? ये हैवी है। हैवी है। इसको जी, लाइट बनाइए। सबीलु। सबीलू। जी, और ये नकीरा है या मारिफा है? ये नकेरा है। नकीरा है, कॉमन है। प्रॉपर कीजिए इसको। मारिफा अस्सबीलु। बनाइए। अस्सबीलु। अस्सबीलू। अस्सबीलू। एक हरकत हम हटा देंगे अल लगाकर। गुड। जी, और इसका स्टेटस क्या है? ये वाहिद है। हाँ, वाहिद तो है। और स्टेटस क्या है? स्टेटस रफा है, नस्ब है या जर है? ये रफा है। रफा है। वाहिद जी, में हम दम्मतैन देखते हैं तो वो जी, रफा हो जाता है। गुड। बारकल्लाहु फीकुम। जी, जज़ाक। जज़ाकल्लाहु खैर। चलिए, अनम्यूट करें। नेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पर वर्ड है आपके लिए रिजलुन। रिजलुन का मतलब होता है पैर। बताएं। रिजुलन मोनस है मैम। मोनस है। क्यों?
क्योंकि पैर बॉडी पैर हाँ, पेड बॉडी पार्ट है, यानी दो बॉडी में दो पैर होते हैं, तो इसीलिए ये मुअन्नस है। हैवी है या लाइट है? हैवी है मैम, क्योंकि नून हैवी क्यों है? तनवीन की वजह से। तनवीन की वजह से ये हैवी है। इसको लाइट बनाए। रजुलु रजुलुन, रिजलुन, रिज है, रिजलु रिजल। रजुल और रिजल रिजलु में फर्क होता है, ठीक है। रिजलुन जी यानी पैर, अभी रजुलुन भी आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी रिजलुन को उसको कर देंगे हम लाइट, तो रिजलू हो जाएगा। गुड। रिजलु। और ये मारिफा है या नकीरा है? ये नकीरा है मैम, क्योंकि इसमें नकीरा है, हाँ, क्योंकि इसमें अल्लाह ही है तो ये नकीरा है। गुड। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अब बता सकते हैं? ये फुली फ्लेक्सिबल है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है या नॉन फ्लेक्सिबल है? यानी ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, मबनी है, क्या है? ये आखिर की हरकत देखें और सोचें। मुनसरिफ किसको कहा जाता है किसे कहा जाता है? जिसके तीन शेप होते हैं ना, अलग अलग। रजुल रिजालुन हाँ, रिजाल रिजलुन। रिजलुन हाँ, इसके तीन शेप बन सकते हैं। देखिए, मुनसरिफ कहते हैं जिसके रिजलुन तीन शेप होते हैं, गैर जी मुनसरिफ कहते हैं जिसके दो शेप होते हैं, और मबनी कहते हैं जिसका एक ही शेप होता है। इसके तीन शेप बन सकते हैं क्या? रिजलुन रिजलन रिजलन नहीं, दो रिजलिन, शेप की बात करें। रिजलिन, रिजलुन, रिजलिन रिजलन, रिजलिन, तीन शेप बन सकते हैं ना इसके। जी मैम जहां पर भी तनवीन होती है वहां पर तीन शेप बन सकते हैं, तो ये क्या होगा? फुली फ्लेक्सिबल, है ना, मुनसरिफ हो जाएगा, ठीक है। जहां जी पर मैम जहां पर भी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी सॉरी, जो पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके अंदर ना तनवीन आती है ना कसरा आता है, याद है आपको? जी मैम और जो मबनी होते हैं उसके अंदर आ की साउंड आती है, अलिफ की साउंड आती है, तो इसके अंदर अलिफ की साउंड भी नहीं आ रही है, इसके अंदर तनवीन आ रही है और कसरा, मतलब तनवीन आ जाते ही, जैसे ही तनवीन दिखाई दे, जहां भी तनवीन दिखाई दे, आपको पता होना चाहिए कि ये मुनसरिफ है, और उसके तीन शेप बनाए जा सकते हैं, ठीक है। रजुलुन रजुलन रजुलिन हाँ, रिजलुन, रिजलन, रिज रिजलिन। अगर रिजलिन होगा तो कौन सा स्टेटस होगा? रफा है मैम, रिजलिन होगा तो रिजलिन जर होगा मैम, वेरी गुड। रिजलिन होगा तो जर हो जर जाएगा। अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाहु फीकुम। चल, ठीक है। नेक्स्ट, चले बताएं। माइक अनम्यूट करें। कुलूबुन, कुलूबुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुलूबुन। कौन मैस्कुलिन है में? क्यों? क्योंकि इसके पैर नहीं है ना, दो पैर को जो बाहर से तो बड़ी पैर हो तो फेमिनिन होता है ना। हाँ, बट ये कुल जी कल्ब नहीं, कुलूब है, हाँ हार्ट्स। हाँ, वही मैं सोच रही थी अबाउट हार्ट। सो अपना तो एक ही हार्ट होता है ना, तो पता नहीं हाँ, जी, आई वाज कंफ्यूज अबाउट दिस, लेकिन फिर भी आप बताएं। हाँ, चले अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको हाँ, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जी कल्ब हाँ जो है ना, वो दिल, हाँ अब वो हर बंदे के अंदर एक एक ही दिल होता है, अब जी, वो वही तो, चाहे हार्ट कहे तब भी वो दिल एक एक ही होगा, राइट। वही वही लेकिन जब ये कल्ब कुलूब बनता है तो ये कौन सी जमा है, कौन सा प्लूरल है? जुमा मुकस्सरा, मुकस्सर ना। जमा मुकस्सर है ना, जी मुकस्सर है। और जी, जमा मुकस्सर का क्या मतलब होता है, वो क्या होंगे? फेमिनिन होना चाहिए ना, एफ होना चाहिए एक। हाँ, जी सिंगुलर फेमिनिन होते हैं ना, वाहिद हाँ हाँ मुअन्नस।
जी तो जी जी अरबी जबान एक वाहिद ऐसी जबान है जिसका हम्म सिंगुलर मेल होता है तो कभी प्लूरल उसका फीमेल भी हो जाया करता है। ओके ठीक है, सो ये एफ तो होगा ना जी हाँ, तो ये फेमिनिन है। क्यों? रीजन हम्म अब क्या देंगे हम कि क्योंकि ये जमा है जमा हाँ, जी क्योंकि ये जमा मुकस्सर है। जमा ठीक है, मुकस जमा मुकस्सर है क्योंकि ऊना जी इना आतुन आतिन नहीं आ रहा, जमा जी जी मुकस्सर है। और मुकस्सर अगर ये कल्ब लिखा हुआ था तो रीजन क्या देते मैस्कुलिन बताकर? ऐसे बताते जी कल बुन होता ना हाँ, जी अगर ये सिंगुलर कल्बुन होता तो आप जी क्या कहते वो मेल है या फीमेल? तो मेल बोलते हैं ना मेल बोलते और उसका हाँ रीजन क्या देते जब? क्योंकि वो एक है ना सिंगल है हाँ, मैंने पढ़ा एक था बॉडी, बॉडी फैमिली में में तो एक ही होता है, जी जी डबल समझ नहीं होता। तो जी जब जी आप सिंगुलर लेंगे तो उसका जी रीजन आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे कि ये जी एक ही है। जी जी ठीक है, क्योंकि तो इसीलिए मैस्कुलिन है। था ना जी जी लेकिन हाँ, लेकिन जब आप हाँ, प्लूरल कर रहे हैं तो आप रीजन क्या दे रहे हैं? ये तो जमा मुकस्सर है और जी जमा जी मुकस्सर सिंगुलर फेमिनिन है क्योंकि ये जी नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ठीक जी है, जी जी समझ हाँ, बारकल्लाहु फीकुम। अब हमें ये बताएं कि कुलूबुन जो है गए ये इसका वेट क्या है? हैवी भूल है गए या लाइट है? हैवी है ना कोलोबोन हाँ, सुना के क्यों याद सांस में क्यों हुआ था क्यों कोलो क्यों हैवी है? क्योंकि तनवीन है ना तो कोलोबोन हाँ, नून नून की साउंड आ रही जी है, नून की जी साउंड आ रही है, तो इसको जी लाइट बनाइए। कुलूबु अल कुलूबु नहीं होगा नहीं अल नहीं लिखेंगे, अल लाइट बना रहे हैं ना, जी लाइट बनाने में अल नहीं लगता है, सिर्फ तो कुलूबु हो कुलूबु सिर्फ जाता है। कुलूबु बोले जी जी सही जी हाँ, जब हम प्लूरल नकीरा मारिफा मारिफा करेंगे तो अल तो लगा। अल कुलूबु बोलते जी 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 हाँ, सॉरी तो हाँ अगर हम मारिफा करेंगे तो तो अल कुल अल कुलूबु कहेंगे, समझ गए लेकिन समझ जब हम सिर्फ नकीरा को मतलब हाँ, हैवी को लाइट जी कर रहे हैं तो हम कुलूबु कहेंगे। एक्चुअली ठीक है सॉरी मेरे एक तो लेसन मिस हो गए थे ना तो थोड़े से कंफ्यूज हो रही थी मैं जी हाँ, चलिए अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। जी तो जी अल के लिए हमने क्या पढ़ा था जिस वर्ड के अगर ये अल कुलूबु तो होता, प्रॉपर बन जाता है मारिफा बन हाँ, तो जाता प्रॉपर हो जाता। और है जी अगर ये अल कुलूबु होता तो आप ये बताएं कि इसका वेट क्या होता अगर ये अल कुलूबु होता? तो लाइट लाइट होता, श्योर? अल कुलूबु है ना नून हैवी नून ना हम अल क्यों अल कुलूबु अल मुझे ये लेसन याद नहीं आ रहा मेरे को क्यों आप ये रूल पढ़ा था कि जी जहां पर भी अल आ जाए तो हम रूल को मुझे अप्लाई नहीं करेंगे। ओके ओके हाँ वेट वाला रूल अल के साथ अप्लाई ही नहीं होता। ओके ठीक है ना? जी यू जी रिमेम्बर कि अल वाले रूल जो होते हैं कि अल जहां पर भी आ जाए तो हैवी और लाइट हम बता ही नहीं सकते, तो हम ओके कहते हैं रूल नॉट एप्लीकेबल। तो ओके अगर ये अल कुलूबु होता तो ना हम इसको हैवी कहते हैं ना लाइट कहते हैं, बल्कि हम क्या कहते हैं? रूल नॉट एप्लीकेबल, रूल ओके अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ओके जी जी चल, जी बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। नेक्स्ट वर्ड लेंगे इंशाल्लाह हम। जी, माइक अनम्यूट करें। जी, इब्नतुन, इब्नतुन। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये इब्नतुन, फेमिनिन हाँ, फेमिनिन है। क्यों है? क्योंकि इसका एंडिंग जो है ना वो तामरबूता पे एंडर है। वेरी गुड। तो इसका मतलब इसके अंदर अलामत पाई जा रही है, साइन पाई जा रही है फीमेल की, इसीलिए ये फेमिनिन है। और एक और भी इसका रीजन है, ये फीमेल है कि इब्नतुन जो होता है उसका मतलब होता है डॉटर और इब्नू का मतलब होता है सन। तो उसका अपोजिट जेंडर भी मौजूद है, यानी कि रियल फेमिनिन भी हो सकता है ये। ठीक है, तो दो जी दो तरीके से इसकी फेमिनिटी हकीकी पता मोअन्नस चल। इसको बोलते ना, जी हकीकी मोअन्नस। हाँ, हकीकी मोनस भी है और अलामती मोनस भी है, दो दो जी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अल्लाह मजिद फजिद। अब हमें ये बताइए, इस ये हैवी है या लाइट है? ये हैवी है। लाइट बनाइए इसको। इब्नतु इब्नतु, अगर हम कहेंगे अल इब्नतु है तो इसका स्टेटस वो क्या होगा? नकीरा या मारिफा? अल इब्नतु वो मारिफा होगा। मारिफा हो जाएगा। गुड, क्योंकि अल आ गया।
ठीक है। जी इब्नतुन का स्टेटस क्या है? ये वाहिद है। हाँ हाँ, वाहिद तो है, लेकिन स्टेटस क्या है? रफान, वो रफा में है, हालत रफा। रफा में। हाँ, रफा में क्यों? क्योंकि दम्मा है ना, दम्मा दम्मा। दम्मतैन है, इस वजह से। सिंगुलर में हम हरकत देखते हैं, यानी एंडिंग साउंड देखते हैं, तो ये दम्मा यानी कि रफा में है। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अच्छा, अगर ये इब्नतुन रफा में है तो इसका नस्ब स्टेटस क्या होगा? नस्ब, इब्नतन। इब्नतन। जब आप इब्नतन लिखेंगे तो उसके आखिर में अलिफ लगाएंगे? जी जी लगाएंगे। जी, क्योंकि जब को डबल जबर लगाते हैं ना, तो वहाँ पे एंडिंग में अलीफ डालना पड़ता है। अलिफ लिखा जाता है, लेकिन 2 एक्सेप्शन हमने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो कि कहाँ-कहाँ नहीं लगाते अलिफ। ध्यान नहीं हो रहा है फिर। हाँ, चलें कोई बात नहीं। देखें, 2 जगह पर आप अलिफ नहीं लगाते। आपने बिल्कुल सही रूल कहा कि जहाँ भी 2 ज़बर आ जाएँ आपको एक अलिफ लगाना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर गोलता में और अलिफ हमज़ा के आखिर में अलिफ नहीं लगाया जाता। जब भी गोलता आ जाएगा, ताए मरबूता आ जाएगा, तो उसके बाद अलिफ ऐड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो गोलता फिर बचेगा ही नहीं ना, वो लंबी ता बन जाएगा। तो जी इसीलिए हम उसके आखिर में अलिफ नहीं लगाते, और अलिफ हमज़ा आ जाता है, उसके आखिर में भी अलिफ अलिफ हमज़ा और गोलता, अलिफ हमज़ा एक साथ या गोलता आ जाए, तो हम उसके आखिर में अलिफ नहीं लगाते। ठीक है? जी चलें, जी। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह अल्लाहुम्म खैर। ज़िद फज़िद। नेक्स्ट जी, माइक अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट कीजिए। यास्मीन, सिस्टर यास्मीन, आप माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आपने कर लिया है। आप बताएं नेक्स्ट वाला, अल अकरबूना, Yeah, feminine. फेमिनिन, व्हाई? Um, non-living things. Plural of non-living things is single feminine. श्योर? प्लूरल ऑफ नॉन लिविंग थिंग है ये? हाँ, ये अकरबूना, it's plural of करीब, right? हाँ, गुड। हाँ, तो ये साउंड प्लूरल है because ending sound is una. हाँ, तो एंडिंग साउंड ऊना आ रहा है, तो जी। एंडिंग कॉम्बिनेशन ऊना आ रहा है, तो हाँ एंडिंग कॉम्बिनेशन ऊना किस में आता है? फेमिनिन में। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैस्कुलिन में आता है। हाँ, तो ये हाँ, तो ये मैस्कुलिन होना मैस्कुलिन चाहिए। हो गया। हाँ हाँ वेरी हाँ। गुड। तो ये मैस्कुलिन है, ऊना ईना जहां पर भी आ या जाएगा, ये ओके। मैस्कुलिन है। अगर ये साउंड प्लूरल का फेमिनिन होता तो क्या आता है इसके आखिर में? आतुन एंड आतुन या आतिन। आतिन, आतुन या फिर आतिन आता। वेरी गुड। तो अकरबूना, अल अकरबूना जो है ये मैस्कुलिन है, तो हर जगह हम यहाँ पर वो नहीं देखेंगे, एंड में क्या चेंजेस है उसको भी हमने गौर करना है। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अब हमें बताएं ये नकिरा है या मारिफा है? कॉमन है या प्रॉपर है? स्पेसिफिक प्रॉपर। अल प्रॉपर आ रहा वन, है इसलिए। अल आ रहा है इसलिए प्रॉपर है। और ये हम्म, हैवी है या लाइट है? um, हैवी है या लाइट है? I'm not sure. अभी आपने उना जो पहले वाले के लिए उना कहा, हाँ। ये क्या था? मारिफा था। किस वजह से? अल की वजह से। अल की वजह से, हाँ। हाँ, तो अल की वजह से ये मारिफा है। अब आप बताएं गौर करते हुए इसी चीज पर कि ये हैवी है या लाइट है?
एक्चुअली मतलब जब हैवी होता है तो तनवीन साउंड आता है ना, मतलब उन अन इन। नून साउंड हाँ आता है। हाँ, लाइट होता है तो फिर वो सिंगल दम्मा फतह कसरा लेता है। तो ये ऊना नून की साउंड तो आ रही है, हाँ ऊना में ऊना। आ रही है। ओके टू हैवी है, लाइट है? तो हैवी है। श्योर? नून की ऊना साउंड है, बट शुरू में क्या लिखा हुआ है इसके? अल। हाँ लिखा हुआ है। हाँ तो लाइट देन है। तो लाइट है। हम्म। हमने क्या पढ़ा था कि जहां अल होगा वहां हैवी और लाइट का रूल नहीं अप्लाई होता है। हाँ अप्लाई नहीं होगा ना। तो वी आर ओके। नॉट श्योर कि हैवी है लाइट है, तो हमें नहीं पता, तो हम कहेंगे रूल नॉट एप्लीकेबल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप ओके। अल पर फोकस करें। ठीक है, तो अल की वजह से ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब चाहे नून साउंड आए ना आए तो नहीं। हमारा कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि अल आ गया तो वो रूल ही अप्लाई नहीं होगा। गुड। चलें, अब हमें बताइए कि ये इसका स्टेटस क्या है? ये रफा है। रफा है, क्यों? ऊना साउंड है ना। हाँ, ऊना साउंड रफा में होता है। और हम्म। फिर नज्म में क्या साउंड होती है? ईना ईना। कॉम्बिनेशन ईना। और जर नसब में? और जर सेम। जर में भी हाँ, सेम नज्म और ईना। जेर में, नज्म और जर में दोनों में ईना की कॉम्बिनेशन पाई जाती है। वेरी गुड, अल्लाहुम्मा जिद फज़ल, जज़ाकिल्लाहु खैर। बिल्कुल। चलिए, हैंड रेज करें और स्टूडेंट्स। चलिए, बाकी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, तो हम किसी और को देते हैं। हाँ जी, चलिए बताएं, ये क्या है? अमुन। अमुन ये मैस्कुलिन है क्यों? क्योंकि अंकल इसमें में है ठीक है, इसलिए। अंकल मैस्कुलिन अंकल है। ठीक है, अंकल के अपोजिट में आंटी भी होती है। ठीक है, ये तो पेयर्ड पेयर्ड वाला है तो हाँ। ये क्या है? रियल मैस्कुलिन। रियल जी मैस्कुलिन यानी हकीकी मुजक्कर। ठीक जी है, ये हैवी है या लाइट है? हाँ ये हैवी है। हैवी है। लाइट कीजिए इसको। अमू अम्मू। अम्मू, गुड। अमू हाँ और अमू इसको मारिफा बनाइए। अल अमू अल अल अमू अम्मू, मीम के अल ऊपर अमू शद। अल अम्मू। अल ठीक है, अमू अम्मू। ठीक है, गुड। तो और इसका स्टेटस क्या होगा? ये रफा है। रफा, रफा है। और नंबर क्या है? वाहिद है। वाहिद है, सिंगुलर है। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इल्म में इजाफा अता फरमाए। चलिए ठीक है, जी हाँ। अब कोई हैंड रेज हो रहे हैं? चलें, जल्दी जल्दी हैंड रेज करें, वरना हम रैंडमली किसी का भी नाम पुकार लेंगे। चलें, नेक्स्ट वाला बताएं आप। अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजुलुन। रजुलुन जी मुज़क्कर, मुज़क्कर है, क्यों? क्योंकि इसके मुकाबल मुअन्नस रहता है रजुलन, हाँ वुमेन, मैन के हाँ, मुकाबल वुमेन। वुमेन होती है इमराअतुन, तो ये है रियल मैस्कुलिन यानी हकीकी मुज़क्कर। अच्छा, देखें, याद रखें, ये रिजलुन है पैर, और ये है रजुलुन मैन। तो दोनों की हरकत में फर्क है, लिखा हुआ सेम ही होता है लेकिन हरकत की वजह से अलग हो जाता है। नाउ टेल मी, ये हैवी है या लाइट? ये हेवी है। हैवी है। लाइट बनाइए इसको। रजुलु
रजुलु। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये फुल्ली फ्लेक्सिबल, फुली फ्लेक्सिबल है। क्यों? क्योंकि उन सॉन है, हाँ, उन साउंड है, तनवीन है, क्योंकि तनवीन है। तनवीन है तो इसके 3 शेप बनेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। गुड। जस्ट तो अभी फिलहाल ये कौन से स्टेटस में है? ये रफा, रफा में है। नस्ब स्टेटस बनाइए इसका। रजुलन, रजुलन कैसे लिखेंगे? अलिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, आखिर रजुलन, रजुलन लिखते वक्त एंड में अलिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? जी लगाएंगे अलिफ, लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ज़बर आता ना, नसब। हाँ, क्योंकि 2 फतहा आ रहा है, इसीलिए अलिफ लगाएंगे। और ये एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, भूलता या अलिफ हमजा नहीं है, तो इसके आखिर में अलिफ लगाकर लिखा जाएगा। वेरी गुड, अल्लाह मजिद फजिद। चले नेक्स्ट। और कोई करेगा? चले अनम्यूट कीजिए। जो पिछले स्टूडेंट रह गए हैं वो लोग भी कर सकते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है। जी ये मोहन्नस है, हकीकी मोहन्नस, हकीकी मोहन्नस है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसका मुज़क्कर मौजूद होता है अखुन। इसका मुज़क्कर अखुन मौजूद है। बारकल्लाहु फीकुम। इसका स्टेटस क्या है? मरफू, मरफू है, रफा में है। रफा इसका जर स्टेटस क्या होगा? जर होगा जर इसका अख्तिन, अख्तिन। ये हमने अलिफ के ऊपर फतहा लगा दिया, शायद अलिफ के ऊपर पेश है। उख्तुन है ये, ठीक है। ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। उख्तुन है ये, उख्तुन। तो अब बताइए इसका जर स्टेटस क्या होगा? जर अख्तिन, उख्तिन, उख्तिन अलिफ के ऊपर। अच्छा आई एम सॉरी, उख्तिन, यस, जब मुझे सही बोलना भी नहीं आ रहा था। हाँ, उख्तिन। चलिए उख्तिन। चले अब ये बताइए कि ये हैवी है या लाइट है? जी ये हैवी है, हैवी क्योंकि है। इसमें लाइट इसमें बनाइए। तनवीन की हाँ, इसमें लाइट तनवीन इसको, की ठीक है नून की साउंड आ रही है। जी, और लाइट बनेगा उख्तु, उख्तु, उख्तु। जी और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये फुली फ्लेक्सिबल है, इसकी तीनों स्टेट में आ सकता है, उख्तुन, उख्तन, उख्तिन। हाँ, और ये तीनों क्या हैं? मतलब ये शेप्स जो हैं, 3 शेप अलग-अलग स्टेटस में बनते हैं और ये तनवीन की वजह से भी पहचान हो जाती है, ये फुली फ्लेक्सिबल है। ठीक है। जब हम इसका नस्ब स्टेटस बनाएंगे तो अलिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? जी हम लगाएंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन में नहीं आ रहा, मतलब वो जो हाँ, गोलता और अलिफ मकसूरा इसमें नहीं आ रहा, आखिर में तो हम इसमें हाँ, लगा सकते अलिफ हैं। हमजा, हाँ, उसमें नहीं अलिफ आता, हमजा, तो इसीलिए हम इसके आखिर में अलिफ लगाएंगे। सॉरी, अलिफ, हाँ, अलिफ लगाएंगे 2 ज़बर के जी साथ। मंसूब की शक्ल बारकल्लाहु में। फीकुम। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। चल जज़ाकल्लाह नेक्स्ट। खैर। अंतुम फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। चलें जल्दी-जल्दी 2 रह गए हैं, कौन करना चाहता है? कर लें। हाँ जी। अनम्यूट करें। जी मैम जी, ये वलदानी 2 लड़के, हाँ। वलदानी ये मुज़क्कर है ना? मुज़क्कर है। कैसे पता चल गया मुज़क्कर है? डुअल। तो लड़का लड़कियां लड़का वो होता है, मुज़क्कर होता है। देखिए वलद ये तानी नहीं है, इसके बीच में ता नहीं आ रहा है ना, तो इससे भी पता चल जाता है कि ये मैस्कुलिन है, अगर मीनिंग नहीं भी लिखा हो तो। ठीक है। तो आपको ये पता भी चल गया कि ये डुअल है। अब यहाँ ये हमें बताइए कि इसका स्टेटस क्या है?
स्टेटस क्या है? रफा है, नस्ब है, जर है? आने जी आप कह रहे हैं रफा आवाज रफा रफा है, रफा है। आनी आनी की वजह से रफा है। आनी है और मैम। हाँ जी, तो इसका जर स्टेटस क्या होता है? तो ये वलदानी जो है ये रफा में है। गुड, आनी आ रहा है इसलिए। अब हमें ये बताइए कि इसका जर स्टेटस आनी कैसे बनेगा? वलदानी का जर स्टेटस क्या होगा? दैनी वलदैनी, वलदैनी। और नस्ब क्या होगा? आपकी आवाज आई थिंक हमें नहीं आ रही है, या तो हमारा दोनों सेम नेटवर्क। रफा हाँ, सेम है। दोनों सेम होगा। गुड। अब ये बताइए ये हैवी है या लाइट है? वलदानी हैवी है या लाइट है? जी आप कह रहे हैं, हमें आवाज नहीं आ रही है आपकी। हैवी, हैवी हैवी है, है हैवी एंड है। एंड में नून मौजूद है। गुड। अब आप इसको लाइट बनाइए। लाइट बना दीजिए इसको, वलदानी को। वाला वलदा, नून हट जाएगा पूरी वाला तरह से। वेरी गुड। वलदा हो जाएगा दा और नून हट जाएगा। तो इसका मतलब हमने लाइट बनाने के दो तरीके देखे, या तो तनवीन में से एक हरकत हटाई जाती है और नून मौजूद हो तो नून को हटा दिया जाता है, तो वो लाइट हो जाता है। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। नेक्स्ट वन, लास्ट वाला है। चल अंतुम फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। चलिए कौन रह गया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। ये अमुन फेमिनाइन है क्योंकि ये रियल फेमिनाइन की कैटेगरी हाँ, रियल फेमिनिन है और इसके अपोजिट में रियल मैस्कुलिन मौजूद है, अबुन। गुड। इसका स्टेटस क्या है? रफा। रफा। जर स्टेटस बनाइए इसका। अम्मिन। उम्मिन, उम्मिन। ठीक है, उम्मिन। ये हाँ उम्मिन ही अच्छा। है, ये भी दम्मा के साथ है, उम्मिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये उम्मिन हो गया। और इसका डुअल क्या होगा? डुवेल। यानी दो बनाना है तो हम क्या करेंगे इसको? जी हाँ मैं थोड़ा सोच के बोलती हूँ मैम। रूल लगा देना बस। स्लीमानी, स्लीमानी अम्मानी। हाँ, ये अलिफ के ऊपर है ना, दम्मा है, दम्मा। ये यहाँ पर टाइपिंग टाइपो है थोड़ी सी। हाँ तो उम्मानी। हाँ, उम्मानी उम्मईनी। ठीक है, उम्मईनी उम्मईनी। हाँ। तो याद डुवेल रखें कि जी। किसी भी चीज का डुअल बनाना बहुत आसान है। आप उसके आखिर में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आनी आईनी लगा दें तो वो डुअल बन जाता है। गुड। और इसका नस्ब स्टेटस बनाइए। उम्मन। उम्मन, उम्मन लिखते वक्त अलिफ लगाएंगे हम? जी लगाएंगे वेरी गुड। उम्मन लिखते क्योंकि वक्त हम एक्सेप्शन नहीं अलिफ आता यहाँ पर। लगाएंगे। ठीक है, देखें इसका उम्मानी ही होगा, डुअल उम्मतानी नहीं होगा, उम्मानी ही होगा। ठीक है, सिर्फ हमने आखिर में आनी और आईने लगाना होता है। का मतलब माँ और उम्मानी मतलब दो माएं। हाँ, इसका जो प्लूरल बनता है वो जमा मुकस्सर बनता है, उम्महात, उम्महातुन।
यानी उम्महातुन यानी हम कहते हैं ना उम्महातुल मोमिनीन, उम्महात यानी माएँ, मदर्स। तो यहाँ पर ये इसका ब्रोकन प्लूरल हमें मिलता है। अच्छा हमें ये बताइए उम्मुन जो है इसका ये हैवी है या लाइट है? हेवी, हैवी है। नून साउंड आ रहा है। तो हाँ नून साउंड मौजूद है। किस वजह से मौजूद है नून साउंड? 2 पेश की वजह से, 2 दम। हाँ तनवीन की 2 दम्मा की वजह से। इसको लाइट बनाइए। अम्मू, उम्मू, उम्मू, उम्मू वेरी गुड, उम्मू। और ये नकीरा है या मारिफा है? ये कॉमन है, कॉमन नकीरा। है, कॉमन है। अगर हमने इसको प्रॉपर करना है तो हम क्या करेंगे? अल लगा देंगे। हाँ तो अल उम्मू हो जाएगा, अल उम्मू। जी, अल उम्मू बताइए हमें हैवी है या लाइट? ये नॉट एप्लीकेबल है। हाँ अल लग गया तो फिर रूल अप्लाई नहीं होगा। बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। तो देखें ये है आपकी स्लाइड, इसके अंदर सारे मतलब वो शेयर किए हुए हैं आंसर्स। आप खुद अपनी बुक में सॉल्व कीजिए और फिर इंशाल्लाह इसको टैली कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? तो इनका सबका एसएनजीटी भी निकालिए ताकि मतलब आपको ये भी साथ-साथ प्रैक्टिस होती रहे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जिन्स पता चलेगी, यानी जिन्स यानी जेंडर पता चलेगा, मेल और फीमेल। तो आपने जब भी जो भी जेंडर लिख रहे हैं, आपको उसका रीज़न लिखना है कि ये मेल है तो क्यों है, फीमेल है तो क्यों है। और फीमेल की किस कैटेगरी में आता है? ये अलामती मुअन्नस है, सिमाई मुअन्नस है या फिर ये जुफ्त बॉडी पार्ट्स हैं या फिर ये जमा मुकस्सर है या फिर ये मिसलेनियस में आता है। तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट में उसका शॉर्ट में रीज़न लिखना है। मिसलेनियस अलामत, सिमाई इस तरीके से ताकि आपको पता रहे, याद रहे कि आपने इसको मुअन्नस कहा है तो क्यों कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।